प्रिय साथियों, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वह पावन दिन जब धरा पर बसंत मुस्कुराता है, पीले फूल खिल उठते हैं और हवाओं में एक दिव्य मधुरता घुल जाती है। कहा जाता है, जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार का साम्राज्य था, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मां सरस्वती प्रकट हुई। उनकी वीणा के प्रथम स्वर से ज्ञान का प्रकाश फैला, वाणी को अर्थ मिला, लेखन को दिशा मिली, संगीत को आत्मा मिली और विवेक को पहचान मिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नई ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि वीडियो के बिल्कुल अंत में मां सरस्वती की एक ऐसी दिव्य विद्यादायी वाणी आने वाली है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये कथा है वसंतपुर नामक एक ऐसे गांव की, जहां प्रकृति स्वयं अपनी अनुपम छटा बिखेरती थी, जहां सुबह की पहली किरणें मंदिरों के शिखरों को स्वर्णिम बना देती थी और संध्या होते ही आरती के मधुर स्वर पूरे वातावरण को पवित्र कर देते थे। पर इस शुभ और शांत दिखने वाले वसंतपुर के भीतर एक ऐसा हृदय विदारक मौन छिपा था, जो एक निर्दोष आत्मा को हर दिन, हर पल तिल तिल कर जला रहा था। वसंतपुर के एक छोटे से घर में अनन्या नाम की एक कन्या रहती थी। अनन्या नाम जितना सुंदर, जीवन उतना ही पीड़ादायक। वो न अंधी थी, न लंगड़ी, न उसका शरीर किसी रोग से ग्रस्त था, पर विधाता ने उसे एक ऐसी कमी दी थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को मौन की जंजीरों में जकड़ लिया था। अनन्या बोल नहीं सकती थी। जन्म से ही उसके कंठ से कभी कोई स्वर नहीं फूटा था। गांव में उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि एक शब्द से पहचाना जाता था, गूंगी। एक ऐसा शब्द जो उसके नाम से भी बड़ा बन गया था और उसकी पहचान को उसकी आत्मा से पहले कुचल देता था। गांव के लोग वैसे तो बड़े सरल थे, सीधे सादे, पर वही सरलता कभी कभी कितनी निर्मम हो जाती है जब अज्ञान किसी को अपशगुन मान लेता है। अनन्या के साथ भी यही हुआ। बचपन में बच्चे उसे देखकर डरकर भाग जाते थे, मानो वह कोई अभिशप्त जीव हो। मां अपने बच्चों को खींचकर आंचल में छुपा लेती थी, जैसे उसका मौन कहीं उनके बच्चों को भी न लग जाए। बुजुर्ग उसे देखकर मुंह फेर लेते, धीमी आवाज में कहते, पिछले जन्म का कोई भारी पाप होगा। जिस घर में ऐसी बेटी हो, वहां सुख कैसे टिकेगा। अनन्या ये शब्द सुन नहीं पाती थी, पर महसूस करती थी। उसका मन हर ताने, हर उपेक्षा को एक गहरे घाव की तरह अपने भीतर संजो लेता था। उसकी आंखें बोल नहीं सकती थी, पर उनमें छुपी पीड़ा हजार कहानियां कह जाती थी। उन आंखों में एक ही प्रश्न तैरता रहता, मेरा क्या दोष है मां? क्या मैं सचमुच इतनी बुरी हूं? अनन्या के माता पिता हरिप्रसाद और कमला अपनी बेटी की इस पीड़ा को देखकर हर दिन जीते जी मरते थे। हरिप्रसाद एक साधारण किसान अपनी बेटी को लेकर मंदिर दर मंदिर भटका। वैद्यों, साधुओं, ओझाओं, किसी को नहीं छोड़ा, पर हर जगह से केवल निराशा ही हाथ लगी। कमला, एक मां का हृदय, रात रात भर चुपचाप आंसू बहाती, अपनी बेटी को सीने से लगाकर उससे बातें करती। भले ही अनन्या जवाब न दे सके, वह जानती थी कि उसकी बेटी की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि किसी आने वाले चमत्कार की भूमिका है। पर उन बातों का कोई प्रति उत्तर न मिलने पर कमला का हृदय चूर चूर हो जाता था। वो अनन्या को सीने से लगाकर कभी कभी फूट फूट कर रो पड़ती, मेरी बच्ची, मेरी अनन्या, तू कब बोलेगी? कब मां कहकर मुझे पुकारेगी? ये प्रश्न शब्दों में नहीं, एक मौन चीख बनकर उठता था। और वह चीख अनन्या के कानों में नहीं, सीधे उसके हृदय में गूंजती थी। अनन्या की दिनचर्या भी दर्द और संघर्ष से भरी हुई थी। वह भोर में उठती, घर की साफ सफाई करती, चूल्हा जलाती, बर्तन मांजती और फिर खेतों में जाकर अपने पिता हरिप्रसाद का हाथ बंटाती। वह किसी काम से कभी पीछे नहीं हटती थी।
बल्कि हर काम को और अधिक लगन से करती थी। शायद यह दिखाने के लिए कि वह किसी से कम नहीं है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे वह सम्मान कभी नहीं मिला जिसकी वह सच्ची हकदार थी। जब वह बाजार में सामान लेने जाती तो दुकानदार उसे देखकर या तो अनदेखा कर देता या बिना कुछ पूछे उसके हाथों में सामान थमा देता, जैसे वो एक जीवित इंसान नहीं बल्कि कोई निर्जीव वस्तु हो। उसके मौन मन में अनेक प्रश्न उठते। क्या मेरी कोई पसंद नहीं? क्या मेरी कोई इच्छा नहीं? ये प्रश्न शब्द नहीं बन पाते पर भीतर ही भीतर कोलाहल मचाते रहते थे। अनन्या का एकमात्र सहारा था गांव के बाहर स्थित पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास बना छोटा सा शिव मंदिर। बरगद के नीचे बैठकर वो घंटों चिड़ियों की चहचहाहट सुनती, पत्तों की सरसराहट में अपना मन खो देती। उसे लगता था कि प्रकृति उसे समझती है बिना शब्दों के। मंदिर में जाकर वो शिवलिंग के सामने बैठ जाती। उसकी आंखें बंद होती पर आत्मा पूरी तरह जागृत रहती। उसे लगता था ईश्वर ही उसका एकमात्र मित्र है, उसका एकमात्र श्रोता। वो अपने मन के सारे दर्द, सारी शिकायतें, सारी उम्मीदें महादेव के चरणों में अर्पित कर देती। कभी कभी वो इतनी भाव विभोर हो जाती कि उसकी आंखों से अश्रु स्वतः बहने लगते। वे अश्रु ही उसकी भाषा थे, वे ही उसकी प्रार्थना थे। सनातन धर्म की यह भूमि कर्म और भाग्य में अगाध विश्वास रखती है। अनन्या भी मानती थी कि शायद ये उसके पूर्व जन्मों का कोई लेखा जोखा है, कोई ऐसा कर्म जिसका फल उसे आज भोगना पड़ रहा है। पर उसके भीतर एक अटूट विश्वास भी था, ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। वो एक दिन अवश्य सुनेगा, अवश्य देखेगा। इसी बीच जब बसंत पंचमी का पावन पर्व निकट आने लगा तो पूरे वसंतपुर में उल्लास का वातावरण छा गया। बसंत पंचमी विद्या और कला की देवी मां सरस्वती के प्राकट्य का दिन। गांव के बच्चे पीले वस्त्र पहनते, मंदिरों में विशेष पूजा होती, सरस्वती वंदना के स्वर चारों दिशाओं में गूंज उठते। गांव के विद्यालय में बच्चों को अक्षर ज्ञान दिया जाता, संगीत और कला की शिक्षा प्रारंभ होती। हर घर में मां सरस्वती की महिमा गाई जाती। पर यह उल्लास अनन्या को और अधिक उदास कर देता। उसके लिए बसंत पंचमी साल का सबसे पीड़ादायक दिन होती। उसे याद आया, पिछले वर्ष उसने भी पीले रंग का एक दुपट्टा ओढ़ा था और मंदिर गई थी। लेकिन जैसे ही सरस्वती वंदना प्रारंभ हुई, गांव के पंडित जी ने उसे इशारे से बाहर जाने को कह दिया था। और फिर वे कठोर शब्द बोले थे, गूंगी लड़की सरस्वती के मंदिर में क्या करेगी? तू तो अपशगुन है। वे शब्द उसके कानों से नहीं, सीधे उसकी आत्मा में उतर गए थे। वे शब्द भले ही उसके कानों तक न पहुंचे हों, पर उन आंखों में छिपा तिरस्कार अनन्या ने अपनी आत्मा तक महसूस किया था। उस दिन वो फूट फूट कर रोती हुई मंदिर से भागी थी, सीधे अपने घर पहुंची थी और घंटों तक अपने आंचल में मुंह छुपाकर सिसकती रही थी। उसकी निःशब्द रुलाई दीवारों से टकराकर उसी के हृदय में लौट आती थी। लेकिन इस बार अनन्या ने कुछ और ही ठान लिया था। उसके भीतर एक अदम्य शक्ति जाग उठी थी। उसके मौन हृदय में एक प्रश्न अग्नि की तरह धधक रहा था, क्या मुझे अधिकार नहीं? मां, क्या मैं तेरे चरणों में अपनी व्यथा भी नहीं रख सकती? यह प्रश्न शब्दों में नहीं, पर उसकी आंखों की चमक में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने अपने माता पिता से इशारों में कह दिया था कि वो इस बार बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा अवश्य करेगी। हरिप्रसाद और कमला पहले तो चिंतित हो उठे। गांव वाले फिर कुछ कहेंगे, लोग ताने देंगे, पर अनन्या की आंखों में जो दृढ़ संकल्प था, उसे देखकर वे कुछ कह न सके। बसंत पंचमी का दिन आ पहुंचा। सुबह से ही वसंतपुर में चहल पहल थी। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी पीले वस्त्रों में सजे धजे थे। सरस्वती मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया था। अनन्या ने भी अपनी मां द्वारा दिए गए एक साधारण से पीले वस्त्र पहने। कमला ने बड़े स्नेह से उसके बालों में एक पीला खूल लगा दिया। अनन्या ने पूजा की थाली सजाई। हल्दी, कुमकुम, चावलों और कुछ पीले फूल। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, पर उसका संकल्प अडिग था।
वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ चली। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने दया भरी दृष्टि डाली। पर आज अनन्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें केवल मंदिर के द्वार पर टिकी थी। वह जानती थी यह उसका अंतिम प्रयास है, उसकी आत्मा की आखिरी पुकार। मंदिर में भीड़ थी। पंडित जी आरती की तैयारी कर रहे थे। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर मंदिर में प्रवेश किया। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई, जहां सेमा सरस्वती की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। श्वेत साड़ी में कमल पर विराजमान, वीणा धारण किए हंस पर बैठी मां सरस्वती, ज्ञान, कला और वाणी की देवी। जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता। जब पूरे वसंतपुर के कंठों से यह स्वर गूंजा तो अनन्या की आत्मा रो पड़ी। वह भी गाना चाहती थी, वह भी इन स्वरों में अपना स्वर मिलाना चाहती थी, पर उसके कंठ से एक ध्वनि भी न निकल सकी। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। वह दोनों हथेलियां जोड़कर निश्चल बैठी रही, आंखें बंद कर ली और अपने हृदय का सारा दर्द, सारी उम्मीदें, सारा विश्वास मां के चरणों में अर्पित कर दिया। मां, मेरी आत्मा की आवाज सुन लो, उसने मौन में प्रार्थना की। मां, मुझे ये वाणी क्यों नहीं दी? क्या मैं इतनी अभागी हूं? मैं तुमसे धन नहीं मांगती, यश नहीं मांगती, मैं केवल अपनी पहचान मांगती हूं। मां, मैं बस इतना चाहती हूं कि मैं भी अपनी मां को मां कहकर पुकार सकूं, अपने पिता से अपने मन की बात कह सकूं। मुझे भी इस संसार में एक साधारण मनुष्य की तरह जीने का अधिकार दो। मां, मुझे भी अपनी भक्ति व्यक्त करने का अवसर दो। मां, मेरा ये मौन अब और सहन नहीं होता। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र, इतनी सच्ची थी कि उसे लगा जैसे मंदिर की दीवारें कांप रही हों, जैसे ब्रह्मांड का हर कण उसकी व्यथा सुन रहा हो। वो घंटों वहीं बैठी रही, यहां तक कि मंदिर पूरी तरह खाली हो गया। पंडित जी ने भी उसे अनदेखा ही कर दिया था, या शायद वे उसकी मौन प्रार्थना की गहराई समझ ही नहीं पाए। अंततः अनन्या ने अपनी पूजा की थाली से फूल, हल्दी और कुमकुम मां सरस्वती के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित किए और भारी मन के साथ, पर एक नई आशा लिए घर लौट आई। रात हो गई। अनन्या बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बसंत पंचमी की सारी घटनाएं उसके मन में एक एक कर घूम रही थी। कभी मंदिर की भीड़, कभी लोगों की निगाहें, कभी मां सरस्वती का शांत मुख। उसकी आंखों से अश्रु निरंतर बहते रहे। कब उसकी पलकों पर नींद ने दस्तक दी, उसे स्वयं भी पता नहीं चला। और तभी स्वप्न में एक अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश फैल गया। पूरा कमरा दिव्य आभा से जगमगा उठा। उस प्रकाश के मध्य अनन्या ने देखा साक्षात मां सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में लिपटी, कमल पर विराजमान, एक हाथ में वीणा और दूसरे में पुस्तक। उनके मुख से करुणा, शांति और प्रेम मानो अमृत की तरह वर्षा कर रहे थे। मां की आंखें ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वे अनन्या की आत्मा के हर कोने को देख रही हो, हर अनकही पीड़ा को सुन रही हो। मां ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कोमल मधुर स्वर में कहा, मेरी प्रिय बेटी अनन्या, तेरी मौन साधना, तेरी अटूट श्रद्धा और तेरी पवित्र भावनाएं मुझ तक पहुंच चुकी हैं। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी पुकार नहीं जिसे ईश्वर न सुने। तूने वाणी नहीं मांगी, तूने केवल अपनी आत्मा की आवाज मांगी है। और तेरी आत्मा तो मेरे ही संगीत से भरी है, मेरे ही ज्ञान से परिपूर्ण है। स्वप्न में भी अनन्या ने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखें नम थी, पर इस बार वे आंसू पीड़ा के नहीं, आनंद के थे। मां ने आगे कहा, कल प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करेगी, तब तेरी मौन तपस्या का फल तुझे प्राप्त होगा। तेरा कंठ खुलेगा और उससे केवल मधुर, सत्य और प्रेम के स्वर ही फूटेंगे। तू केवल बोलेगी नहीं, मेरी बेटी, तू सत्य को गाएगी, तू प्रेम को व्यक्त करेगी और तू ज्ञान का प्रसार करेगी। तेरी वाणी एक नई दिशा देगी, एक नया मार्ग दिखाएगी। उठो,
मेरी बच्ची, तुम्हारा समय आ गया है। इतना कहते ही स्वप्न भंग हो गया। अनन्या हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था, पर उसके हृदय में एक असीम शांति थी, मानो भीतर किसी अदृश्य ऊर्जा का संचार हो रहा हो। क्या यह सच था? क्या मां सरस्वती ने मुझे दर्शन दिए? उसकी आंखें नम थी, पर उन नम आंखों में पहली बार आशा की चमक थी। एक विश्वास की लौ प्रज्वलित हो चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखा। अभी भोर होने में थोड़ा समय था। वो बिस्तर से उठी और सीधे अपने घर के आंगन में आ गई। आसमान में अब भी तारे टिमटिमा रहे थे, पर पूरब की दिशा में हल्की सी लाली छाने लगी थी। अनन्या ने अपने हाथ जोड़े और उसी दिशा की ओर मुख करके बैठ गई जहां से सूर्योदय होने वाला था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थी। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना सा डर, कहीं ये स्वप्न टूट न जाए, कहीं ये आशा फिर से निराशा में न बदल जाए। धीरे धीरे आकाश में लाली गहराने लगी। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। ठंडी मन सुगंधित हवा चलने लगी। और फिर वो क्षण आया। सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण धरती को स्पर्श कर गई। वसंतपुर के मंदिरों के शिखर चमक उठे। अनन्या ने अपनी आंखें खोली। उसकी पलकें तप रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और फिर एक स्वर निकला, कमजोर पर स्पष्ट। मां, मां। यह आवाज इतनी धीमी थी कि शायद केवल उसने ही सुनी हो, पर उस क्षण यह स्वर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। अनन्या अवाक रह गई। उसकी आंखें फटी रह गई। उसने अपने कांपते हाथों से अपने कंठ को छुआ और उसकी आंखों से कृतज्ञता के अश्रु बह निकले। क्या यह सच था? अनन्या ने अपने भीतर उठती उस अनुभूति को विश्वास में बदलने के लिए फिर प्रयास किया। इस बार थोड़ा अधिक बल से, मां, मां, कमला मां। यह स्वर स्पष्ट था, सजीव था, कंपन से भरा हुआ था। यह उसके कानों में साफ साफ गूंजा। यह उसका अपना स्वर था। उसके अपने मुख से जीवन में पहली बार शब्द फूटे थे। अनन्या की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। ये दर्द के आंसू नहीं थे, ये किसी पीड़ा के आंसू नहीं थे, ये मुक्ति के आंसू थे, आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। जिस स्वर ने वर्षों का मौन तोड़ा था, उसी स्वर को सुनकर कमला, जो आंगन में पानी भरने जा रही थी, वही ठिठक गई। उनके हाथ से घड़ा छूट गया और धरती पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अनन्या, उन्होंने कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा। उनकी आंखों में अविश्वास था, डर था और कहीं गहरे एक दबा हुआ स्वप्न भी। मां, अनन्या ने इस बार पूरे कंठ से पुकारा। वो उठी और दौड़ती हुई अपनी मां की ओर बढ़ी। कमला ने देखा, उनकी बेटी उनकी ओर दौड़ती चली आ रही है और मां कहकर पुकार रही है। उनके पूरे शरीर में एक सिहन सी दौड़ गई। क्या मैं सपना देख रही हूं? उन्होंने अपने गाल पर चुटकी काटी। दर्द हुआ। अर्थात यह सपना नहीं था, यह सत्य था। मेरी अनन्या, कमला चीख पड़ी। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। वे आगे बढ़ी और अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। मां और बेटी एक दूसरे को भींचे हुए देर तक रोती रही। खुशी के आंसू धरती को पवित्र कर रहे थे। उसी समय हरिप्रसाद भी आवाज सुनकर बाहर आ चुके थे। उन्होंने देखा, उनकी बेटी अपनी मां को मां कहकर पुकार रही है। वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भर आई। 20 वर्षों की मौन तपस्या, पीड़ा, प्रार्थना और विश्वास, आज उसका फल मिल गया था। यह समाचार जंगल की आग की तरह पूरे वसंतपुर में फैल गया। गूंगी अनन्या बोलने लगी। मां सरस्वती ने वरदान दिया है। गांव के लोग दौड़े दौड़े हरिप्रसाद के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, अनन्या वास्तव में बोल रही थी। वो अपनी मां से बातें कर रही थी, अपने पिता से मन की व्यथा कह रही थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी स्पष्ट थी,
मानो वर्षों के मौन ने उसके भीतर संगीत भर दिया हो। पंडित जी आए, वैद्य आए, गांव के मुखिया आए। सबने अनन्या को सुना और सबकी आंखें नम हो गई। वे सभी लज्जित थे। जिस बालिका को उन्होंने अपशगुन कहा था, जिस पर तिरस्कार की वर्षा की थी, आज वही बालिका साक्षात मां सरस्वती के वरदान से आलोकित थी। गांव वालों ने अनन्या के चरणों में शीश झुकाया। हमें क्षमा कर दो बेटी, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हम तुम्हारी पवित्र आत्मा देख नहीं सके। अनन्या ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई कटुता। उसके मुख से जो पहला संदेश निकला वो था, मां सरस्वती ने मुझे वाणी इसलिए नहीं दी कि मैं घृणा करूं, बल्कि इसलिए दी है कि मैं प्रेम और सत्य की बात कर सकूं। अब अनन्या केवल एक बालिका नहीं थी, वो वरदानी अनन्या थी। उसकी वाणी में एक दिव्य आकर्षण था। वो केवल बोलती नहीं थी, वो गाती थी। वो मंदिर जाकर मां सरस्वती की वंदना करती, महादेव के भजन गाती। उसके स्वर में ऐसा जादू था कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी वाणी में ज्ञान की गहराई थी, पवित्रता थी और करुणा थी। अनन्या ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि वाणी केवल कंठ से नहीं, हृदय से फूटती है। और जो वाणी हृदय से निकलती है वही सत्य होती है, वही पवित्र होती है और वही ब्रह्मांड में गूंज कर चमत्कार रचती है। मां सरस्वती ने केवल अनन्या को वाणी नहीं दी, उन्होंने वसंतपुर को और उन सभी को जो ये कथा सुनते हैं, विश्वास, करुणा और संवेदनशीलता का अनमोल पाठ प्रदान किया। ये कथा आज भी वसंतपुर में श्रद्धा और भक्ति के साथ गाई जाती है। जिस दिन तुमने दया को कमजोरी समझा, उसी दिन से तुम्हारा पतन आरंभ हो गया। जिस दिन तुमने मौन को मूर्खता कहा, उसी दिन से तुम्हारी विद्या केवल शब्द बनकर रह गई। मैं विद्या देती हूं, पर स्मरण रखना, विद्या का अर्थ डिग्री नहीं होती। विद्या का अर्थ करुणा होती है। जिसके भीतर करुणा नहीं, उसके भीतर मैं नहीं रहती। हे साधक, तू जप करता है, तू मंत्र बोलता है, पर क्या तूने कभी किसी रोती आत्मा की खामोशी सुनी है? यदि नहीं तो जान ले, तेरा जप केवल शोर है। मैं अनन्या के साथ थी जब उसने पहली बार मां कहा। उस क्षण सिर्फ एक लड़की नहीं बोली थी, उस दिन मानवता ने अपनी ही आत्मा को पुकारा था। हे कलयुग के मनुष्य, अभी भी समय है। अभी जिसे तुम कमजोर समझते हो वही तुम्हारा आईना हो सकता है। जिसे तुम बोझ समझते हो वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। मैं मां सरस्वती हूं और मैं चेतावनी देती हूं, ध्यान से सुन लो। यदि तुमने अगली अनन्या को भी रुलाया तो स्मरण रखना, अगला मौन तुम्हारा होगा। तुम बोलोगे पर कोई सुनेगा नहीं, तुम चिल्लाओगे पर कोई समझेगा नहीं। और यदि तुमने किसी मौन का हाथ थाम लिया, यदि तुमने किसी निर्बल को अपना बना लिया, तो समझ लेना मेरी वीणा तुम्हारे जीवन में फिर से बज उठेगी। मैं मां सरस्वती हूं। मैं जाती नहीं, मैं देखती रहती हूं। मैं सोती नहीं, मैं सुनती रहती हूं। और जब जब मानवता रोती है, मैं किसी अनन्या के रूप में धरती पर उतर आती हूं। अब निर्णय तुम्हारा है, हे मनुष्य, रोना तुम्हें है या रुलाना। प्रिय साथियों, इसी के साथ इस वीडियो में वसंत पंचमी की पावन व्रत कथा और मां सरस्वती की दिव्य वाणी यहां पर होती है पूर्ण। हम कामना करते हैं कि मां सरस्वती, जगत की जननी, विद्या, विवेक और करुणा की अधिष्ठात्री की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि किसी एक भी क्षण आपकी आंखें नम हुई हो या आपकी आत्मा ने कुछ सीख लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, ताकि ये संदेश और हृदयों तक पहुंच सके। और ऐसे ही भावपूर्ण, आध्यात्मिक और चेतना को जगाने वाले कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां सरस्वती, जय हो जगत की जननी, जय हो मां विद्यादानी।